हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई क्लास के साथ आया हूं। दोस्तों आज हमारी सीबीसीडी एमएस एक्सेल की 7वीं क्लास है दोस्तों। और जैसा कि आपको मालूम है, कल और परसों यानी 7 और 8 तारीख को सीबीसीडी के पेपर कंडक्ट होने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का। आसानी से पढ़ने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सूचना को हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। इनके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस ए है सेल, बी सीट, सी बॉक्स, डी टेबल। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी यानी टेबल। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है हैज, बी डॉलर, सी मल्टीप्लाई, डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हमारा बी हो जाएगा यानी डॉलर। ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल्स रेफरेंस को रोकने के लिए विशेष कैरेक्टर डॉलर का प्रयोग कॉलम व रो के पूर्व में होता है। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्ट है। कौन सा फॉर्मूला सूत्र सही रूप में प्रविष्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन है बराबर यानी इक्वल सम कोष्टक A1 A10, बी बराबर सम कोष्टक अनुपात A1 A10 A10 कोष्टक बंद, और सी है दोस्तों बराबर सम कोष्टक A1 अनुपात A10 कोष्टक बंद, और डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सी यानी हमारा बराबर सम कोष्टक A1 अनुपात A10 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है। एक पृथक सीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है एक्सेसिंग, और बी रेफरेंसिंग, और सी अपडेटिंग, और डी फंक्शनिंग। दोस्तों हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी यानी रेफरेंसिंग। आइए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती है। देखते हैं दोस्तों इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस ए है शिफ्ट प्लस F3, बी शिफ्ट प्लस F4, सी शिफ्ट प्लस F5, डी शिफ्ट प्लस F7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट यानी ए ही हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एमएस एक्सेल में इफ एरर है। एमएस एक्सेल में इफ एरर है। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इनके। ऑप्शंस हैं ए लॉजिकल फंक्शन, बी सम फंक्शन, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा ए यानी लॉजिकल फंक्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 7वां है, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए खाली स्थान प्रयुक्त किया जाता है। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है। ए है एपोस्ट्रोफी, और बी एक्सक्लेमेशन, और सी हैज, और डी एम्परसेंड। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा डी यानी एम्परसेंड। इसको एंड भी पढ़ते हैं दोस्तों, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन है, सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है। सेल एकमात्र किसकी विशिष्टता है। आइए दोस्तों देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए यूनिक्स, और बी है दोस्तों डॉस, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ही हो जाएगा यानी यूनिक्स। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि फॉर्मेट संख्या किसी सेल में सटीक नहीं बैठता है तो खाली स्थान प्रदर्शित होता है। यदि फॉर्मेट
संख्या किसी सेल में सटीक यानी फिट नहीं बैठता है तो खाली स्थान प्रदर्शित होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है हैज और बी है हैज डी आई वी डॉट लंबा वाला कोष्टक होता है जो ओ, और सी हैज डी आई वी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा हैज। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियां व स्तंभ को दृश्य पटल पर देखा जा सके। खाली स्थान। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस है दोस्तों ए फ्रीजिंग, बी लुकिंग, सी सिलेक्टिंग और डी फिक्सिंग। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह ए ही हो जाएगा फ्रीजिंग। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा है MS Excel विभिन्न प्रकार की खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस हैं इनके ए गणना, बी प्रस्तुतिकरण और सी इमेज कंप्रेशन और डी इमेज एडिटिंग। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों गणना। ठीक है, चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन है हमारा MS Excel में ABC कार्य प्रयुक्त होता है। MS Excel में ABC कार्य प्रयुक्त होता है। आइए देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। ए किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, बी किसी संख्या का अपूर्त मान हेतु, सी किसी संख्या का वर्धित मान हेतु, डी ABC एक फंक्शन नहीं है। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु। हमारा बिल्कुल सही आंसर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है MS Excel प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। MS Excel में प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है इंच और बी है पिक्सल और सी सेंटीमीटर और डी परसेंटेज। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट ही हो जाएगा दोस्तों इंच। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन। MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। MS Excel 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है 1 और बी 3, सी 4, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी 3। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों MS Excel में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। MS Excel में बनने वाली सीट को निम्न में से क्या कहा जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए है डॉक्यूमेंट सीट, बी स्प्रेड सीट और सी फाइल सीट और डी फोल्डर सीट। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा दोस्तों हमारा स्प्रेड सी यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है MS Excel 2010 में किन्हीं भी 5 विद्यार्थी की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होता है, यानी कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। MS Excel 2010 में किन्हीं 5 विद्यार्थियों का रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। ऑप्शंस ए है हमारा मैक्स और बी है मिन, सी एवरेज और डी सम। दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा जैसा कि आपको दिख रहा होगा एवरेज हमारा सही आंसर यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। आपको कई बार क्लास में शॉर्टकट की का प्रयोग बताया गया है, शॉर्टकट की बताई गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन है Alt+K, बी Ctrl+H, सी Ctrl+K और डी Ctrl+M। दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा Ctrl+K यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट
डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है? इनमें से कौन से फंक्शंस के द्वारा करंट डाटा इंसर्ट कराई जा सकती है? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए डाटा, बी टुडे, सी नाउ और डी ट्रिम। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टुडे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, टुडे हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्ग शीट में कितने रो व कॉलम होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2010 की एक वर्ग शीट में कितने रो और कॉलम होते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों 10,48,576 और 16,384। बी है 65,535 और 256 और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 10,48,576 और 16,384। फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा 20वां क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है? एमएस एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या है इनके? ऑप्शंस ए फाइल, बी इंसर्ट, सी न्यू, डी डाटा। जो हमारा सही आंसर है वह हो जाएगा बी, यानी इंसर्ट के द्वारा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल में पिवोट टेबल यूज में ली जाती है। पिवोट टेबल यूज में ली जाती है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए डाटा को संक्षिप्त बनाने में, बी डाटा को सॉर्ट करने के लिए, सी डाटा को देखने के लिए, डी उपयुक्त में सभी। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? एमएस एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन। ए है होम, बी फॉर्मूला, सी व्यू और डी इंसर्ट। दोस्तों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा सही हो जाएगा। ये चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर नंबरिंग वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर नंबरिंग वैल्यू का अलाइनमेंट क्या होता है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए है लेफ्ट अलाइन और बी राइट अलाइन और सी सेंटर अलाइन और डी अनअलाइन। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा है। वह दोस्तों हमारा बी राइट अलाइन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 24वां क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? एमएस एक्सेल 2010 किस पैकेज में होता है? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शंस हैं एमएस ऑफिस, बी कोरिल्ड्रा, सी पेज मेकर, डी टैली। दोस्तों जैसा कि इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ए यानी ए हो जाएगा, एमएस ऑफिस। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए 28, बी 29, सी 30 और डी 31। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, यानी 31। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 26वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है? निम्न में से एब्सोल्यूट एड्रेस कौन सा होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए P21 और बी $P21, सी $P21 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा $P21, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है? निम्न में से कौन सा रिलेटिव एड्रेस होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए P21, बी $P21, सी सी ऑप्शन दिखते हैं $P21 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा इसका
सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा $P21, $P21, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं 28वां क्वेश्चन। एक्सेल शीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। एक्सेल शीट में दोस्तों क्वेश्चन है, एक्सेल में शीट का डिफॉल्ट व्यू होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए वर्क, बी ऑटो, सी नॉर्मल, डी रोमन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी, यानी नॉर्मल। एक्सेल में वर्क शीट का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल होता है। चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान परेड फाइन फॉर्मूले होता है जो स्वतः गणना कार्य करते हैं। खालिस्तान परेड फाइन फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए फंक्शन, बी वर्ड रेप, सी ऑटोसम और डी लॉजिकल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी हमारा ए ऑप्शन है, फंक्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन पर। आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एमएस एक्सेल में जो भी संशोधन के काम आती है वह क्या है। एमएस एक्सेल में जो संशोधन के काम आती है वह शॉर्टकट की का नाम बताना है। तो देखते हैं ऑप्शंस, F1 और बी F2, सी F3 और डी F4। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा बी, यानी F2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि इससे और अच्छी क्लास आपके सामने लाऊं, कंप्यूटर के अच्छे और क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं सीपीसीटी से इंपॉर्टेंट। इसके साथ मैं एक क्लास और स्टार्ट करने वाला हूं जो मध्य प्रदेश की जॉब से रिलेटेड होगा। हम एक न्यूज़पेपर जो रहता है गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है मध्य प्रदेश में, वह न्यूज़पेपर की जॉब आपके सामने जल्द से जल्द उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों पढ़िए लिखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।